फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में कितना महत्वपूर्ण है और उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, आज इस बात की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। उसका साइज इतना बड़ा है कि 1000 पृथ्वियाँ भी इसके अंदर समा सकती है और इसे देवताओं का गुरु भी माना जाता है। यह ग्रह बहुत ही ऑस्पिशियस नेचर का है। यह व्यक्ति को नैतिकता, धर्म और अच्छे चरित्र की तरफ ले जाता है। बुरे कार्यों से उसे दूर करता है और अच्छाई की तरफ उसे ले जाता है। यह व्यक्ति को विवाह का सुख प्रदान करता है, संतान का सुख प्रदान करता है, धन और कानूनी मामलों में भी इसका बहुत रोल देखा जाता है। ज्ञान और बुद्धि भी इससे देखी जाती है, इसका भी कारक है। यह व्यक्ति में केवल किताबी ज्ञान की ही बात नहीं करता, यह उसमें सही गलत का फैसला करने की क्षमता, उसकी विवेक क्षमता में भी वृद्धि करता है और उसे अच्छी कार्यों की तरफ ले जाता है, अच्छी दिशा में ले जाता है। और यह हमारे स्वास्थ्य की भी बात करता है, यह हमारे लीवर और डाइजेशन सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। तो अब हम बात करेंगे गुरु के प्लेसमेंट की। तो फ्रेंड्स, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। जहाँ कुंडली में 4 लिखा हुआ है, वहाँ यदि गुरु बैठा हुआ है तो गुरु आपका कर्क राशि में है और उच्च का होकर बैठा है। सबसे उत्तम रिजल्ट वो उच्च का होकर देगा। और अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, वो धनु राशि में जहाँ पर 9 लिखा हुआ है, या मीन राशि में जहाँ 12 लिखा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो ये इसकी अपनी राशि है और गुरु इन राशियों का स्वामी होता है, तो वहाँ पे भी ये शुभ रिजल्ट देता है। परंतु यदि ये मकर राशि में बैठ जाए जहाँ पे 10 लिखा हुआ है कुंडली में, वहाँ पे ये नकारात्मक प्रभाव देता है। तो उसके लिए व्यक्ति को उपाय करने पड़ते हैं, गुरु के दान करना पड़ता है गुरु का, उससे बचने के लिए। और यदि गुरु के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो भी ये उसकी शुभता को कम कर देते हैं, उसमें दोष आ जाता है। तो इसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। जो गुरु चंडाल योग किसी व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लग सकता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और वो अपने धर्म के मार्ग से भटक जाता है और बुराइयों की तरफ चला जाता है। तो ये भी स्थिति खराब हो जाती है। और गुरु के साथ यदि शनि या मंगल है, वो बैठ जाते हैं तो भी स्थिति संघर्षपूर्ण हो जाती है, उसकी शुभता में कुछ कमी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए कुंडली में कि गुरु जहाँ बैठा हुआ है, गुरु जैसे यहाँ बैठा हुआ है, तो इस घर को तो अच्छे रिजल्ट देगा ही गुरु, जिस घर में बैठा है। पर उस घर से भी ज्यादा ख्याल गुरु वहां रखेगा जहां इसकी दृष्टियां पड़ रही है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, जिन्हें अमृतमयी दृष्टि कहा जाता है। और ये दृष्टियां जिस हाउस पे भी पड़ती है, उस हाउस के बड़े से बड़े दोष को ये समाप्त कर देती है और शुभता में परिवर्तित कर देती है। जैसे गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो 5वीं दृष्टि
1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ी पंचम हाउस पे, जो संतान भाव और लक्ष्मी हाउस भी कहा जाता है। संतान भाव, उच्च शिक्षा, आकस्मिक लाभ, इसका घर है। और सातवीं दृष्टि इसकी पड़ रही है यहाँ पे, ये विवाह का हाउस है, साझेदारी का हाउस है, वैवाहिक सुख का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का हाउस है ये। और नौवीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ रही है, ये अच्छे भाग्य का है घर, और उच्चतर शिक्षा का घर है, ग्रेजुएट लेवल से ऊपर की शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली में, जैसे ये काल पुरुष की कुंडली है, बनाई है मैंने, और ये मेष लग्न की कुंडली भी है, तो इसको गुरु को यहाँ अगर बिठाते हैं तो हम इसी से देखते हैं तो पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि जो हाउसेस जो है यही बहुत ऑस्पिशियस है। 5, 7, 9 ये जो तीनों हाउसेस है बहुत ही ऑस्पिशियस है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली में। तो कालपुरुष की कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में इसको बिठाते हैं गुरु को, तो ये देखो आप इसकी दृष्टि किस प्रकार का अच्छे रिजल्ट दे दिए। तो जहां भी इसकी दृष्टि पड़ेगी उस हाउस को ये बढ़िया कर देगा, अच्छा कर देगा। अगर मान लो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ जाए तो ये लाभ भाव है, तो व्यक्ति को बहुत लाभ होगा, सैलरी बहुत अच्छी होगी उसकी, नौकरी बहुत बढ़िया रहेगी उसकी, क्योंकि ये आय का भाव है, 11वां लाभ भाव। यहाँ से व्यक्ति को बहुत इनकम सोर्स मिलेंगे। 5वां यहाँ पे अगर इसकी दृष्टि पड़ रही है, ये संतान भाव है, और यहाँ सडन गेन भी होता है, तो संतान सुख और ये आकस्मिक लाभ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी से यहाँ पे लाभ मिल जाता है। तो ये सब इसमें देखा जाता है। तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि हम महाभारत के द्रौपदी कैरेक्टर की बात करें, तो ये मान्यता है कि द्रौपदी के कुंडली में गुरु 6th हाउस में बैठा हुआ था, यहाँ गुरु बैठा हुआ था, और ये मानना है कि 6th हाउस के गुरु के कारण ही द्रौपदी को अपमान झेलना पड़ा और उसका चिरहरण की घटना उसके साथ हुई। तो साथ के साथ आप ये भी देखिए साथ साथ कि जिन लोगों ने द्रौपदी का अपमान किया था उनका क्या हश्र हुआ, उनको अपनी जान दे करके उस अपमान की कीमत चुकानी पड़ी। तो इससे हमें यह देखने को मिला है कि गुरु किसी भी हाउस में बैठा हुआ है यदि, तो ये यहाँ बैठा हुआ है, तो ये रोग ऋण शत्रु का हाउस है, यहाँ बैठा हुआ था, और शत्रु उसका अपमान करके चले गए, उसे बेइज्जत करके चले गए, और गुरु ने उसे क्या बख्शा? नहीं, गुरु ने उस बुराई का भी अंत कर दिया और बुरे व्यक्तियों का भी अंत कर दिया। तो गुरु की ये शक्ति है, ये पावर है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में भी गुरु शुभ और मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलो कि उसकी जिंदगी में काफी बेहतर स्थितियां होती है। बाकी ग्रहों को भी देखा जाता है, पर गुरु की दृष्टियां ही सारे दोषों को दूर कर रही है। प्लेसमेंट है वो भी लाभ दे रही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि गुरु का हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में कितना महत्व है। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।